हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। जो कि अब मैं थंबनेल देख के आपको पता चला गया होगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की क्लीनिंग काम है। कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग काम कैसा होता है मार्केट में, वो चीज़ आपको बताना जा रहा हूँ। तो मैं पूरा फुल सेटअप में आ गया हूँ, क्योंकि मैं भी आज पार्ट टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन का क्लीनिंग काम में आ गया। इसलिए मैं सोचा कि एक ब्लॉग बना दूँ कंस्ट्रक्शन का क्लीनिंग काम में। तो चलिए शुरू करते, मैं आपको दिखाऊँ कैसा होता है कंस्ट्रक्शन का क्लीनिंग काम। इस पूरे डिटेल में आपको पूरा मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में सब कुछ मार्फत सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कि मेरा यूट्यूब चैनल में हमेशा आपको जेन्युइन टॉपिक मिलता है, जेन्युइन पूरा बात मिलता है, इसमें कोई फेक नहीं रहता है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे काम होता है, कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग काम कैसे होता है। समझिए कि ये एक सेकंड फ्लोर में हूँ। जैसे ये सीढ़ी है, सीढ़ी का जितना पेंट सेंट लगा है ना, ये सब क्लीनिंग करना होता है। फिर ये इसका ये क्लीनिंग करना पड़ता है। देखो ये प्लास्टिक लगा है इधर। जो भी माल्टा में जितना भी क्लीनिंग काम होता है ना, जितना भी कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग काम उसका प्लास्टिक नीचे बिछाया होता है, पेंट गिर जाता है। तो उस पर क्या होता है ना, आपको उसमें क्लीनिंग करना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हैं कितना डटी है इधर, बहुत सारा डटी है इधर। पेंट का हो गया, कोई काट पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, ये फिर झाल ढोका, ऐसा बहुत सी चीज़ ऑटोमेटिक सामान कचरा, बिजली बिल का, वो जो बिजली का होता है ना तार वगैरह, तो ये सब रहता है। अब देखो, अब ये हो गया, मैंने क्लीनिंग किया हूँ ये वाला जो है ना, ये रूम आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें प्लास्टिक बिछा हुआ था। प्लास्टिक बिछा हुआ था, इसमें हम सब लोग क्लीनिंग किया इसको से ऊपर झापर से प्लास्टिक हटा के फिर उधर से क्लीनिंग कर दिया। थोड़ा थोड़ा पेंट रहता है वो सब हटा दिया। तो ऐसा ही होता है कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग का। बहुत बहुत सारा तरीका होता है, हर एक बिल्डिंग में अलग अलग तरीका होता है। तो मैं आपको सिंपल तरीका एक बता दिया हूँ कि ऐसे क्लीनिंग काम होता है। कि देखो ये सब फ्लोर होता है, एक फ्लोर डटी रहता है ना, तो इसी में जब आके क्लीनिंग करता है कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग काम यही होता है। कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग काम जैसे जो फ्लोर में होता है, पेंट लगा होता है तो वो क्लीनिंग करना होता है। जैसे ये पेंट कर दिया है भाई ने, ये पेंट कर दिया है, तो नीचे फ्लोर में गंदा गिरा होगा, पेंट गिरा होगा, उसको स्क्रैपर से मार के सफाई करना पड़ता है। जैसे ये स्क्रैपर आपको बता दे रहा हूँ, ये स्क्रैपर है, इससे मार के हटाना से क्लीनिंग करना पड़ता है। तो ये सिंपल तरीका। अब देखो ये पेंट हो गया, फ्लोर में हम सब सफाई करके मैं चला गया हूँ, इधर से सफाई करके मैं चला गया, क्योंकि मैं आज पार्ट टाइम में आया था, मेरा ड्यूटी छुट्टी था 2 दिन। तो मैंने किसी कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ, तो मैंने उसने बोला कि कोई क्लीनिंग का जाओ, कुछ भी कर। तो मैंने चुपचाप आराम से इच्छी होकर आके मैं कंस्ट्रक्शन के क्लीनिंग काम के लिए आ गया। तो इसमें शर्म वाली बात कोई भी नहीं है। अगर मालदे में कोई भी जॉब मुझे मिलता है ना क्लीनिंग के लिए या कुछ भी के लिए, मैं इज्जत से आके कर लेता हूँ, मुझे वो शर्म कुछ भी नहीं आता। तो मैं ये होटल में काम करता हूँ, फिर अगर मुझे पार्ट टाइम की कोई भी फिक्स सेक्टर मिलता है ना, मैं जाके इज्जत से कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। देखिए ये भी रूम है ना, जो मैंने रूम सफाई करके चला गया हूँ। ये रूम सफाई कर अच्छे से सफाई करके चला गया। फिर इधर का माहौल आपको बाहर का सीन गजब है। अब ये है ना, ये टूटा हुआ जो इधर गेट लगने वाला है, तो अभी मैं नई सफाई किया। तो अभी जब फिक्स हो जाएगा तब उसके बाद ये बाहर का नज़ारा है, कितना खूबसूरत है। ये माल्टा का जो नज़ारा है ना, समझिए कि ये पूरा गाँव की तरफ मैं आया हूँ। पूरा गाँव है ना, उधर आया हूँ, जो पहाड़ है। आवाज़ नहीं सुनाई दिया होगा तो सॉरी इसके लिए, मगर ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ। मैं आज माइक लेकर नहीं आया हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा साउंड कट कट के आ रहा है। यही पुराना बिल्डिंग है, ये पुराना बिल्डिंग को रिपेयरिंग करने जा रहा है। रिपेयरिंग हो रहा है अंदर से, तो फ्लोर वगैरह, तो इसमें सफाई कर रहा हूँ। तो बस एक दिन के लिए आया था, और बाकी किसी दिन ज़्यादा दिन के लिए, बस एक दिन के लिए आया था मैं। यही होता है क्लीनिंग कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग काम, और बहुत सारे काम होता है। तो आपको जो भी माल्टा में अगर काम मिला पार्ट टाइम, जो भी जिस चीज़ में मिलेगा, तो उसमें आप इजी से कर सकते हो, उसमें शर्म वाली बात कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये झाड़ू पोछा वाइपर रहता है, इससे जो फ्लोर गंदा रहता है ना, तो फ्लोर हम सब सफाई करते हैं। जैसे ये भी थोड़ी देर पहले मैंने सफाई किया हूँ, मैं एक और बंदे मिल के ये सब सफाई किया। फिर उसके बाद अभी इसमें बहुत सारी रिपेयरिंग बाकी, तो अब होगा, फिर गंदा होगा, तो फिर क्लीनिंग के लिए बंदे को इधर आएगा। तो यही सब होता है। क्लीनिंग काम ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है। मैं और चीज़ दिखाएँ जब क्लीनिंग कैसे इधर क्या 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 रहता है। ये ट्रॉली में पूरा जितना होता है ना गार्बेज रख के, फिर उधर बाद लेके जाना पड़ता है उधर। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे इधर मेन जो सेकेंड फ्लोर पर अगर रहता है, तो उसको मैं कैसे लेके जाता हूँ, वो फेंकने के लिए कैसे लेके जाना है, वो सब भी आपको दिखाऊँगा। ये टाइल्स है, और ये समझिए कि ये भी
काठ का ये टाइल से बराबर रहता है, मैंने ये फ्लोर में लगाया जाता है, बहुत सारे फ्लोर में लगाया जाता है। तो ये जो टॉयलेट है ना, टॉयलेट का एरिया है, तो इसमें वो सब टाइल्स पूरा लगने वाला है, सब फिटिंग होने वाला है। तो ये सब जितना ये सब पेंट झरा है ना, ये कार्टून पे है, तो यही देखिए उधर फ्लोर पे गिरा है, ये फ्लोर पे गिरा है, वो उसी का सफाई करना पड़ता है। वो हो गया, फिर उसके बाद ब्रश व्रश लगा के झाड़ू मारना पड़ता है। और ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है, बस सिंपल में रहता है। हाँ, ईंटा वाला सेक्टर अलग रहता है और ईंटा ढोने वाला अलग बंदा रहता है। फिर उसके बाद सीमेंट ढोने वाला अलग, मैंने हर एक कंपनी का, जैसे इलेक्ट्रिक वाला अलग कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इधर ऐसे सिस्टम से चलता है। पेंटर वाला अलग कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक ही में सब गाँव में होते हैं, एक ही सब पूरा बिल्डर वाला सामान नहीं। इधर ऐसा नहीं होता है कि हर एक का सेक्टर अलग अलग रहता है। सीमेंट जुराई करने वाला अलग होगा, पेंट करने वाला अलग रहता है, इलेक्ट्रिकल बनाने वाला अलग अलग सेक्टर से आता है। तो इसलिए सब काम बढ़ जाता है, तो बड़े इधर का काम भी फास्ट होता है। सब दुबई जैसा फास्ट में नहीं होता है। मैं समझिए कि दुबई बड़ा ज़्यादा 15 या 20% थोड़ा स्लो होता है, मगर इधर भी फास्ट बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसा बात नहीं है। माल्टा में भी फास्ट काम होता है कंस्ट्रक्शन के काम में। तो ट्रॉली पे हम सब लाद के लेके आते हैं गार्बेज, ठीक है, गार्बेज पे लाद के लेके आते हैं। इधर एक बहुत बड़ा बॉक्स रहता है, ये डब्बा रहता है, समझिए। इस पर हम गार्बेज एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। जैसे ये प्लास्टिक हो गया और हो गया, और ट्रॉली उधर भी है, तो इसमें इकट्ठा कर देते हैं। सेम ये किरात जो है ना, ये किरात आता है, ठीक है। उस पर उंगली जैसे उसे बांध के सोचे नीचे लेके चला जाता है। नीचे ले जाकर उधर ट्रक में डाल देता है। ट्रक में जब डाल देता है ना, पता क्या होता है, ईजी हो जाता है लेके जाने में, लेके आने में। जैसे इसी सिंपल सी बात है, इसमें बांध देगा, उसमें वो किरात से सो नीचे लेके जाएगा। हाथ से इधर लेके जाने वाला ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में हाथ से गार्बेज फेंकना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाता है बंदे को, काम ज़्यादा हो जाता है, फिर थकान भी ज़्यादा फील होती है। इधर आप काम भी 8 घंटे करते हैं ना, तो फिर भी थकान नहीं होता है। इधर आप कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे तो उतना थकान फील नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर कंस्ट्रक्शन में भी आप आ रहे हैं तो इधर ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर हार्ड होता तो मैं नहीं आता, कभी भी नहीं आता इधर काम करने के लिए। तो क्लीनिंग के लिए आया था, बस एक दिन के पार्ट टाइम के लिए। तो मैंने ईजी सोचा कि मैं आराम से आ जाऊँ, आप कर लो। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी, तो ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए इधर आप कुछ भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको पैसा देगा तो कोई भी काम कर सकते हो ईजी से, ठीक है। तो ये सब जितना होता है ना, ये भी कचरा है, तो ये सब उठा कर फेंकना पड़ता है, ठीक है। और इधर देखते रहे, ये इधर प्लास्टिक बिछा के, ये काठ का टाइल्स है, ये काठ का टाइल्स है, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो ये प्लास्टिक है, तो ये काठ का टाइल्स हम सफाई करते हैं। तो लास्ट डे ये सब सफाई हो गया है, पहले दिन से सफाई हो गया। तो ये सब है, अभी थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, तो अभी कुछ दिन में हो जाएगा। तो यही बात है। तो कंस्ट्रक्शन का काम ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, सिंपल भी रहता है। हाँ, और जब वो ईंटा ढोने वाला बात हो जाती है ना, जैसे वो ईंटा हो गया, ईंटा ब्रिक्स ईंटा हो गया, ईंटा अब ढोने वाला बात हो जाएगा, तो ईंटा ढोने में आपको दिक्कत हो जाएगा, उसमें ढोने में लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग काम यही सिंपल रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में आएंगे ना, तो उसमें ब्रिक्स सब कुछ ढोना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा बंदे को, थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है, मुझे बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं बोलूँगा गाइस कि प्लीज़ सोच समझ के आइएगा, कंस्ट्रक्शन में आइएगा, कौन से फील्ड में आ रहे हैं, कौन से कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग में आ रहे हैं, तो ऐसे ही काम मिलेगा। नहीं तो अगर हार्ड काम में धोने बोकने के लिए, चाहे ढोने के लिए, ये सब में आएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बॉडी के थोड़ा 8 घंटा रिलैक्स नहीं होगा, थोड़ा पेन ज़्यादा होगा। तो इसमें मैं बात करूँगा कि सैलरी के बारे में, क्या सैलरी होता है, क्या सीन होता है, मैं सब में बात करूँगा इसमें। तो गाइस, माल्टा के कंस्ट्रक्शन लाइन में कितना सैलरी होता है, क्या सैलरी होता है, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सफाई करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बाहर ये रखता हूँ। इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ठीक है। उसके बाद ये रूम जितना है ना, जितना आपको नजर आ रहा है, पूरा रूम सफाई होगा। ये बस क्लीनिंग काम, कंस्ट्रक्शन का क्लीनिंग काम बस यही है, और ज़्यादा काम नहीं है। बस ये सफाई करना ना, बस यही होता है। तो ये ईंटा बोलते ये सब नहीं रहता है। तो गाइस, आपको वीडियो तो भाई इसमें भी सैलरी क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन में आप आ रहे हो तो समझिए कि पूरा जिधर भी जाएंगे ना कंस्ट्रक्शन काम में, तो 9 से
994 यूरो सैलरी है, ठीक है। 994 यूरो आपका बेसिक हो गया, ठीक है। 994 यूरो बेसिक हो गया। आप कहीं भी जाएंगे तो इतना ही सैलरी मिले, बेसिक सैलरी, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, अब उसमें अलाउंस होता रहता है। अगर कोई कंपनी अच्छा कंपनी रहता है, डायरेक्ट कंपनी के साथ हो तो अलाउंस मिलता है। और समझिए डायरेक्ट कंपनी के साथ नहीं हो तो अलाउंस काट लेता है, संडे का काट लेता है, पब्लिक हॉलीडे काट लेता है, थोड़ा आपका वही 1000 यूरो आता है। अगर सही कंपनी में पड़ते तो कंस्ट्रक्शन में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सच में बता रहा हूँ। आप 1200 1500 यूरो इजीली कमा सकते हो, संडे उंडे सब कुछ मिला के, संडे का, पब्लिक हॉलीडे का, इवन नाइट में कर रहे तो उसका, चाहे ओवर टाइम करेंगे तो उसका 8 यूरो 8.5 यूरो पे करेगा। तो इससे मैं ईजिली पैसा आप कमा सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको मौका कहीं भी मिले ना, मौका आपको यूरोप आने के लिए कहीं भी मिले ना, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि बंदे को एंट्री मार लेना चाहिए अगर मौका मिले तो। पता है क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में क्या होता है ना, हम 20 साल से कमाना शुरू करते हैं, जब 50 साल तक कमा के देते हैं गवर्नमेंट को। जब 50 साल हो जाता है, 50 साल हमारा एज हो जाता है, कमा के देते, फिर भी वो हम, पता है लास्ट में बेनिफिट क्या देता है? 70 साल के बाद हमको पेंशन मिलता है पूरा, वो भी 4000 5000 पेंशन मिलता है, वो भी नहीं देता है सब। वो बीच में मर गया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि इधर आगे थोड़ा कमा के पैसा बना लो, उधर जब बैठ लो, उधर जाने में तो आपको ईजी हो जाएगा। तो अपने गवर्नमेंट पर कभी भी भरोसा मत करो। मैं बेसिकली नेपाल से हूँ, तो मैं मेरे नेपाल में ऐसा सिस्टम है कि चूतिया जैसा सिस्टम बना दिया कि 70 साल में पेंशन मिलेगा। वैसे कौन सी, छोड़ दो, मैं गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल सकता, मगर एक सुझाव दे रहा हूँ। तो अगर आपको मौका जब भी मिले ना यूरोप में आने के लिए, तो मैं भाई आपको कोई भी कंट्री में अगर मूव होना है, अगर अच्छा पैसे कमाना है, तो मैं बोलूँगा कि आपको कंट्री छोड़ के मूव हो ही जाइए, ठीक है। हाँ, आपको कंट्री में अगर अच्छा पैसे मिल रहा है तो ईजी से कमाइए, बिजनेस है तो ईजी से कमाइए, मगर अगर मैं यही बोलूँगा कि आपको मौका मिले तो जब भी आप निकल जाइएगा। ओके गाइस, शुक्रिया। मेरा वीडियो देख के आपको कैसा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।